दर्शकों, किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो आदमी डर जाता है, डरने लगता है कि अब क्या करें आगे, इसके आगे हमारे पास क्या रास्ते हैं। तो एफआईआर किसी के ऊपर अगर हो जाए तो उसको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए कि एफआईआर हो जाने से कोई अपराधी नहीं होता है, क्योंकि जब तक उस अपराध में उसकी संलिप्तता कितनी है और क्या उसने किया है कि उसके ऊपर एफआईआर हुई है, एफआईआर किस सेक्शन में हुई है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, 7 साल से ऊपर की अपराध में एफआईआर हुई है या 7 साल के नीचे के अपराध में एफआईआर हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए। आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अक्सर ये होता है कि ज़रा सी कोई भी बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें एफआईआर हो गई, लोग डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि क्या करें। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि एफआईआर होती है और कुछ लोगों को ये पता भी होता है कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनके खिलाफ़ एफआईआर हुई भी है। अब मान लीजिए कि अक्सर देखे होंगे कि धरना प्रदर्शन होता है कई जगह। अब उस धरना प्रदर्शन को लेकर एफआईआर हो गई। अब उस धरना प्रदर्शन में तो सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में या लाखों की भी संख्या में लोग होते हैं। अब उसमें पता ही नहीं होता है कि किसके किसके खिलाफ़ एफआईआर है। वो तब पता चलता है जब पुलिस या तो उस व्यक्ति को नोटिस भेजती है कि भाई आपके खिलाफ़ एफआईआर हुई है फला थाने में, आप थाने में आके अपना पक्ष रखिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आरोप पत्र उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ़ लग जाता है जिनके खिलाफ़ एफआईआर हुई है, तो कोर्ट से समन जाता है, तब उस व्यक्ति को पता चलता है। अब एफआईआर भी 2 तरीके की है। मान लीजिए कि एफआईआर हुई और ऐसी धाराओं में हुई कि जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है, तो ऐसी स्थिति में जब 7 साल से ऊपर की सज़ा में एफआईआर होती है तो उसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ़ 302 की एफआईआर हुई या 376 की एफआईआर हो गई, ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, चाहे उसकी जानकारी में हो कि एफआईआर हुई है या जानकारी में ना हो। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें 7 साल या उससे नीचे की सज़ा है, जिसमें कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। उसमें पुलिस उसको बाकायदा नोटिस देती है कि भाई आपके खिलाफ़ इस सेक्शन इस धारा में एफआईआर दर्ज हुई है, आप थाने आके अपना बयान दे दीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब अक्सर जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने नोटिस दे दी, उसे जैसे 7 साल या उससे नीचे की जब सज़ा में एफआईआर होती है तो उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस आपको नोटिस देती है 41 से सीआरपीसी में कि आप अपना बयान दर्ज कराइए। अब इतने से ही आदमी घबरा जाता है कि अरे एफआईआर हो गई, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे बचें इससे। तो देखिए दर्शकों, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बिलो 7 ईयर्स के अपराध में एफआईआर हुई है आपके विरुद्ध, तो आपके पास कई रास्ते हैं। आपको पुलिस ने नोटिस दी, चलिए ठीक है, आप नोटिस ले लीजिए। आप अगर बुलाती है बयान के लिए तो आप जाके बयान भी दे दीजिए। वहाँ तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की रूलिंग्स है। इसमें गाइडलाइन है कि जो 7 साल या उससे नीचे के अपराध है उसमें पुलिस पहले 41A की नोटिस देगी, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम करना ये चाहिए कि अगर आप चाहें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आपके पास एंटीसिपेटरी बेल के ऑप्शन हैं। आप सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डाल सकते हैं, वहाँ जाके आप अपना बचाव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में भी नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए कि आपके खिलाफ़ चार्जशीट लग गई है, अब आप क्या करेंगे। अब देखना ये है कि जिस सेक्शंस में चार्जशीट लगी है क्या उसमें मजिस्ट्रेट आपको बेल देगा या नहीं देगा। और चार्जशीट लगने के बाद भी अगर आप चाहें तो अगर आप एंटीसिपेटरी में नहीं गए हैं पहले, तो चार्जशीट लग भी गई है तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं। चार्जशीट लगने के बाद फिर आपके पास एक रास्ता और है कि आप 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि चार्जशीट को ऐसी में, यानी कि हमारे खिलाफ चार्जशीट गलत आई है। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको
अगर चार्जशीट क्वैश नहीं भी करता है तो जिन धाराओं में मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे रहा है या नहीं देगा, जैसे कि 452 है या 467 में FIR हुई है, इन धाराओं में अक्सर मजिस्ट्रेट के यहाँ से ज़मानत नहीं होती है तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लानी पड़ती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप जाइए, वहाँ से आप कोई डायरेक्शन लेके आइए कि हमारे बेल का डिस्पोजल कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है एक डायरेक्शन लोअर कोर्ट के लिए इशू कर देता है कि भाई इनकी बेल को सेम डे डिस्पोजल कर दिया जाए। तो आप यहाँ उस ऑर्डर को लाके यहाँ नीचे की अदालत में लगा के आप अपनी बेल ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं। अब रही बात कि इसमें अगर यदि आप घबराए परेशान हुए तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। FIR हो भी गई, जैसे आजकल होता भी है कि जो है लड़कों के गुट में मारपीट भी हो जाती है, उसमें भी जो है कई लोग हैं अगर तो FIR हुई लेकिन लोगों को पता नहीं है, बाद में पता चलता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ अगर आए तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, संयम से काम लीजिए और जो तरीके मैंने बताए हैं उन तरीक़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बचाव में।